हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एमबीएस एजुकेटर में। मैं हूं मोहम्मद असलम रजा और आज आप लोगों से बात करने वाला हूं शीर्षाभिमुख कोणों की, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक थ्योरम लिखी हुई है। जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके द्वारा बने हुए जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। इसको साबित करना है। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। एक रेखा है AB और एक है CD जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं और बिंदु O पर काट रही हैं। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है ज्ञात है में हमने लिखा दो रेखाएं AB और CD हैं जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं, वो एक ही बात होती है। हमने लिख दिया काटती हैं। अब इसके बाद में लिखना होता है सिद्ध करना है। तो देखिए सिद्ध क्या करना है इसमें। तो यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, AO और D। इसका शीर्षाभिमुख कोण है DOB और DOB AOC। इसे सिद्ध करना है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये वाला इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है। तो देखिए हमने लिखा चूंकि किरण OD रेखा AB पर है, इसलिए कोण AOD प्लस कोण DOB बराबर 180 अंश होंगे। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों कोण एक रैखिक युग्म बनाते हैं। और रैखिक युग्म का मतलब ये होता है, जैसे कोई ये लाइन खिंची हुई है, अगर इस बिंदु के ऊपर चाहे जितने कोण कोई बना दे, इन सभी कोणों का योगफल 180 अंश ही होना है। ये वाला कोण, फिर ये वाला कोण और फिर ये वाला कोण, तीन कोण जो बने हैं इन तीनों का योगफल 180 अंश ही होगा। तो यहाँ पे AB रेखा के ऊपर AOD और DOB दो कोण बने हैं, तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ो, दोनों कोणों का जोड़ जो है वो 180 अंश हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, चाहो तो लिख दो, चूंकि रैखिक युग्म बनाते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। इसी तरह से फिर पुनः अब हम कहते हैं OA किरण OA रेखा, अच्छा ये D और D यहाँ पे भी लिखा हुआ है, चलो एक जगह पे C लिख देना चाहिए। तो CD किरण OA रेखा CD पर है, इसलिए जैसे यहाँ पे ये जो OC AB के ऊपर खड़ी थी कोई रेखा, तो ये रैखिक युग्म बन रहे थे। इसी तरह से OA जो है DC के ऊपर खड़ी है, तो इसका मतलब कोण DOA और AOC ये दोनों मिलकर के 180 अंश हो जाएंगे। तो इसलिए कोण AOC प्लस कोण AOD बराबर 180 अंश। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। इसमें भी लिख दीजिए, चूंकि दोनों रैखिक युग्म बनाते हैं, यानी रैखिक कोणों का एक समूह बना रहे हैं दोनों ये। अब देखिए समीकरण नंबर 1 में AOD प्लस DOB बराबर 180 अंश, इसमें समीकरण 2 में AOC प्लस AOD बराबर 180 अंश, यानी राइट हैंड साइड तो दोनों में बराबर है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगी। तो इसी से हम लोग लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो कोण AOD प्लस कोण DOB बराबर कोण AOC प्लस कोण AOD है। अब जरा देखिए दोनों तरफ
यहाँ पे लिखा हुआ ए ओ डी, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ए ओ डी, बराबर के दोनों तरफ बराबर चीजें हैं तो कैंसिल हो जाती हैं। तो इसलिए हमने लिख दिया है कोण डी ओ बी बराबर कोण ए ओ सी हो गया है। डी ओ बी देखिए भाई, डी ओ बी बराबर कोण ए ओ सी बराबर हो गया। इसी प्रकार से जब ए ओ सी और डी ओ बी बराबर हो गया है, इसी प्रकार से सी ओ बी, कोण सी ओ बी बराबर कोण ए ओ डी, ये हो गया है और इसको आप प्रूव्ड लिख सकते हैं। और इस तरह से ये थ्योरम कंप्लीट हुई। कैसा आपको लगा हमारा प्रयास? कृपया कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताएं।